तो आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े मुकाबले की। एक तरफ है हमारा जाना पहचाना चैंपियन निफ्टी 50 और दूसरी तरफ है एक जबरदस्त चैलेंजर निफ्टी नेक्स्ट 50। चलिए देखते हैं इस टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी को अपने कोर पोर्टफोलियो के लिए इनमें से किसी एक को चुनना हो तो असली विनर कौन है? क्या भारत की सबसे बड़ी कंपनियों पर दांव लगाना चाहिए या फिर उन पर जो अगली बड़ी कंपनी बनने की लाइन में है? इस पूरी पड़ताल के आखिर तक इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। तो चलिए पहले इन दोनों दावेदारों को ठीक से समझ लेते हैं। निफ्टी 50, इसमें भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियां हैं, मतलब वो बड़े नाम जो रोज सुनने में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी नेक्स्ट 50 में मार्केट कैप के हिसाब से 51 से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियां आती हैं। मार्केट कैप मतलब कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू। तो ये वो कंपनियां हैं जो इंडिया के अगले लीडर्स बनने की दौड़ में शामिल हैं। अब एक मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही इंडेक्स भारत की टॉप 100 कंपनियों के ग्रुप से ही निकले हैं। मतलब ऊपर से देखने पर लगता है कि दोनों भाई भाई हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनके काम करने के तरीके और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 दशकों की इस लंबी रेस में किसने बाजी मारी है। क्या मार्केट के पुराने खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाए रखा या फिर नए चैलेंजर्स उनसे आगे निकल गए? ये लाइन ना पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। इसका मतलब है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का सफर ज्यादा उतार चढ़ाव वाला, मतलब बम्पी रहा है, लेकिन लंबी अवधि में इसने निफ्टी 50 को साफ तौर पर पीछे छोड़ दिया है। ये कोई धीमी और सीधी रेस नहीं थी, बल्कि एक रोमांचक और थोड़ी जोखिम भरी चढ़ाई थी। अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये चार्ट 2002 से किसी भी 5 साल की अवधि का औसत सालाना रिटर्न दिखा रहा है। अगर किसी ने पैसे लगाकर 5 साल इंतजार किया होता तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने औसतन 15.3% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 13.4% का। ये जो लगभग 2% का फर्क दिख रहा है, ये लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है। असल में अगर हम सारी 5 साल की अवधियों को देखें तो 68% मौकों पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्म किया है। सोचिए, 100 में से 68 बार। ऐतिहासिक रूप से पलड़ा नेक्स्ट 50 की तरफ ही भारी रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आज तक किसी भी 5 साल के होल्डिंग पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। मतलब अपने सबसे बुरे दौर में भी ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही रहा, जबकि निफ्टी 50 थोड़ा सा नेगेटिव में चला गया था। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्यों इन दोनों इंडेक्स के परफॉर्मेंस में इतना अंतर आखिर है क्यों? इसका राज छिपा है कि ये इंडेक्स आखिर बने कैसे हैं, इनकी बनावट में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 को देखिए। यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे पुराने और स्थिर सेक्टर्स का दबदबा है, जो पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये मार्केट के जमे जमाए खिलाड़ी हैं, देश की इकोनॉमी के इंजन हैं। ये लगातार मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ अक्सर धीरे धीरे और स्थिर होती है। अब इसकी तुलना निफ्टी नेक्स्ट 50 से कीजिए। तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ पोर्टफोलियो ज्यादा फैला हुआ है। इसमें कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स हैं जो सीधे सीधे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े होते हैं, और इसीलिए इनमें ग्रोथ की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। तो सबसे जरूरी बात यही है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये। निफ्टी 50 में स्थापित यानी इनकम्बेंट्स हैं जो मार्केट पर राज कर रहे हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आकांक्षी यानी एस्पिरेंट्स हैं जो मार्केट पर राज करने की होड़ में लगे हैं। इसको और आसान बनाते हैं। निफ्टी 50 की कंपनियां अपनी चोटी पर हैं, उनकी ग्रोथ सधी हुई है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां अभी भी ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, वो मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं और तेजी से फैल रही हैं। और यहाँ एक और खास बात है, जब कोई आकांक्षी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो वो निफ्टी 50 में चली जाती है और उसकी जगह एक नया उभरता हुआ सितारा ले लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के ये शानदार रिटर्न्स भी एक कीमत पर आते हैं, और वो कीमत है अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी। ये आंकड़े कहानी को और भी साफ कर देते हैं। यहाँ हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, जो ये बताती है कि रिटर्न्स में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए ये 9% है, जबकि निफ्टी 50 के लिए ये 7.5% है।
इसका सीधा सा मतलब है कि नेक्स्ट 50 के साथ सफर काफी ऊबड़-खाबड़ और जोखिम भरा रहा है। और ये स्लाइड तो समझिए एक रियलिटी चेक है। 2002 से अब तक अपने सबसे बुरे दौर में निफ्टी 50 अपने पीक से 59% तक गिरा है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ये 72% तक गिरा है। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है और ऐसे वक्त में ही निवेशकों के सब्र का असली इम्तिहान होता है। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने जो ज्यादा रिटर्न दिया है वो कोई फ्री लंच नहीं है। ये असल में उन निवेशकों के लिए एक इनाम है जो बाजार की बड़ी बड़ी गिरावटों के दौरान उस मुश्किल दौर में भी हिम्मत के साथ टिके रहे। तो इस सारी बातचीत के बाद वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर चुनना किसे चाहिए? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। ये फैसला काफी आसान हो जाता है अगर हम ये समझ लें कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। क्या प्राथमिकता स्थिरता और एक स्पोकन सफर है तो निफ्टी 50 बेहतर है, या फिर क्या ज्यादा ग्रोथ के लिए बड़ा जोखिम उठाने की तैयारी है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सवाल खुद से पूछना है। अगर किसी निवेशक के लिए कैपिटल की सुरक्षा और कम उतार चढ़ाव सबसे जरूरी है तो निफ्टी 50 ही बेहतर चैंपियन है। लेकिन अगर किसी का नजरिया लंबा है और वो बाजार की बड़ी गिरावटों से घबराता नहीं है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 लंबे समय में बेहतर इनाम दे सकता है। तो आखिर में फैसला निवेशक का अपना होता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये किसी के रिस्क लेने की क्षमता, उसके लक्ष्यों और निवेश के टाइम होराइजन पर निर्भर करता है। तो क्या स्थापित दिग्गज की स्थिरता को चुनना चाहिए या फिर उभरते सितारे की ग्रोथ पर दाव लगाना चाहिए? ये सोचने और अपना चैंपियन चुनने का समय है।